वालेकुम। अच्छा, बहुत सी बहनों और भाइयों ने ज़कात के बारे में सवाल किया था, तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि जब आप अपनी ज़कात निकालें तो आपको किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन या कोई मुश्किल पेश ना आए। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप मुकम्मल जो है ज़कात का निसाब और ज़कात निकालने का तरीका, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में आपको किसी से ज़कात के बारे में कि ज़कात कैसे निकालनी है उससे पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अब जैसे कि आपके सामने कुरान पाक की आयत है, 18 पारा है और सूरत अन-नूर, ठीक है। इसकी आयत नंबर 56 है। वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। अब इसका तर्जमा, और नमाज कायम करो, जमा का सीगा, और ज़कात अदा करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, पैरवी करो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम रहम किए जाओ। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ज़कात फ़र्ज़ है, जैसे कि नमाज फ़र्ज़ है। अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब जिस काम का हुक्म हमें कुरान पाक से मिलता है तो वो काम जो है वो फ़र्ज़ होता है। अब ये तो हमें पता चल गया ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है, और ज़कात अदा करने के बाद जो है लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम रहम किया जाओ, मतलब जो ज़कात अदा करते हैं उन पे रहम किया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो गफूरुर रहीम है। तो सोचें कि जब आप ज़कात अदा करते हैं तो आपके माल का जो है आप सदका निकाल रहे होते हैं, आपका माल जो है वो पाक हो जाता है। इसी तरह जो है ये पारा नंबर 24 है, और जो सूरह हामीम सजदा, इसकी आयत नंबर जो 7 है, अल्लज़ीना ला यूतून ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, कि वो लोग जो ज़कात नहीं देते और वो आखिरत के साथ इनकार करते हैं। मतलब जो ज़कात अदा नहीं करते उनका हाल ये है कि वो आखिरत के बिल्कुल मुनकर हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मतलब ज़कात से इनकार करना गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के ये कुरान में जो हमें हुक्म मिलता है इससे इनकार करना। अच्छा, ये तो थी। अब जो है वो मैंने आयत आपके साथ शेयर की जिससे आपको ये पता चला कि जो है ज़कात जो है उसकी फ़र्ज़ियत का, ठीक है। अब उसके बाद सवाल आ जाता है निसाब ज़कात, कि ज़कात जो है वो किन किन अशिया पे जो है वो ज़रूरी है। तो उसमें सोना है, सोने का निसाब 7.5 तोला है। 7.5 तोले अगर आपके पास सोना है तो आपको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन अगर 7.5 तोले से ऊपर है तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि अगर 7.5 तोले आपके पास सोना है तो ये निसाब को पहुंच चुकी है। तो इसलिए कुछ कहते हैं कि 7.5 तोले पे नहीं देनी चाहिए, इससे ऊपर हो तो देनी चाहिए, लेकिन बेहतर यही है कि इसका निसाब जो है वो हमें 7.5 तोला जो है वो अहदीस से साबित होता है। तो 7.5 तोले पे आप ज़कात देंगे। इसी तरह जो चांदी है, चांदी का जो निसाब है 52.5 तोला, 52.5 तोला जो चांदी है तो आप ज़कात देंगे। उसके बाद जो है अमवाले तिजारत, तिजारत का जो माल है, इससे मुराद ये है कि अब तिजारत का जो माल है इसके लिए कोई निसाब मुकर्रर नहीं किया गया। मतलब जो कारोबारी शख्स है उसने जो तारीख़ ज़कात के तयन के लिए मुतय्यन कर रखी थी ना, फिक्स कर रखी थी, उस पर उसके यहाँ जितना भी माल हो, ठीक है, मतलब 1 साल से दूसरे साल तक जितना भी उसके पास माल हो उसका जो है 2.5% वो बतौर ज़कात अदा करेगा। अब जो है मसलन मिसाल के तौर पे, अब मैं आपको इसकी मिसाल जो है ये मैं आपको लिख के समझाती हूँ ताकि आराम से जो है आप लोगों को समझ आ जाए। अब देखें, ये ज़कात है जो है, मैं आपको, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जो हमारे पास सोना है, ठीक है, हमारे पास जो सोना है वो है 10 तोला। हमारे पास 10 तोला सोना है। अब 10 तोला सोने की जो कीमत है वो मैं पाउंड्स में लगा रही हूँ, आप 16,000 जो है आप पाउंड्स लगा लें, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं रफली लगा रही हूँ। अच्छा, अब 10 तोले मेरे पास सोना है और सोने की जो कीमत है वो है 16,000 पाउंड। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस पे ज़कात कितनी है? तो 16,000 पाउंड टोटल सोने की कीमत है। अब जो मेरे पास कुल कीमत है, ये मेरे पास कुल कीमत है, ठीक है, सोने की। अब इस कीमत को मैं तकसीम कर दूंगी 40 पे। अब 40 पे तकसीम करने के बाद मेरा जो भी जो है निसाब निकलेगा वो जो है मेरी ज़कात होगी। अब मिसाल के तौर पे जो है हम कैलकुलेटर में जो है ये करते हैं, ये मैं आपके सामने कैलकुलेटर भी शेयर कर दूं, ये देखें। अब इसमें जो है मैंने कुल कीमत बनाई थी 16,000, ठीक है। 16,000 को मैं तकसीम करूँगी किस पे? 40 पे। 40 पे मैं तकसीम करूँगी तो इसको मैं
یہ دیکھیں 400. اب 16,000 جو ہے میری کل قیمت تھی، اور 16,000 کو جب میں نے 40 پہ تقسیم کیا، 40 پہ تقسیم کرنے کے بعد مجھے جو ہے رقم میری نکلی وہ 400 پاؤنڈ. مطلب 400 پاؤنڈ مجھے 16,000 کا جو ہے 16,000 کی زکوٰۃ جو ہے وہ میری نکلی. اچھا، اب اس کے علاوہ دیکھیں، اب جیسے 10 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، 10 لاکھ ہے. اب 10 لاکھ کو آپ جو ہے تقسیم کر دیں 40 پہ. اب جیسے کہتے ہیں نا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو آپ یہ دیکھیں 25,000. آپ 10 لاکھ کا جو ہے 2.5% نکال کے دیکھ لیں، 25,000 ہی آئے گا، ٹھیک ہے، 25,000 ہی آئے گا. اسی طرح جو ہے ہم نے جتنی بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، بے شک وہ آپ کا کمرشل پلاٹ ہے یا اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس کوئی بھی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے یا آپ کا مال تجارت ہے 1 سال جو ہے جسے ہو چکا ہے، تو آپ اس کی کل قیمت لیں گے، کل قیمت کو آپ 40 پہ تقسیم کریں گے، جو بھی آپ کا جواب آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو مکمل سمجھ آئی ہوگی. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے جو ہے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.